गौरी शिंदे की बायोपिक में सुष्मिता सेन ने जान फूंक दी। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है ताली। ये सीरीज़ अभी हाल ही में जियो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। सीरीज़ में मेन लीड में सुष्मिता सेन है और सिर्फ सुष्मिता सेन ही है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत के जीवन की सच्ची घटना पर बनी है ये सीरीज़। गौरी ने ना सिर्फ ट्रांसजेंडर के डेवलपमेंट पे काम किया बल्कि ट्रांसजेंडर्स के फेवर के लिए अदालती लड़ाई भी लड़ी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक इंस्पिरेशनल काम किया। गौरी सावंत के उनके कम्युनिटी के लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। सुष्मिता सेन ने इस सीरीज़ में इन्हीं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का इंस्पिरेशनल कैरेक्टर निभाया है। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ क्लास में एक मासूम बच्चे से पूछा जाता है कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वह कहता है कि वह माँ बनना चाहता है। इस जवाब को सुनकर सभी बच्चे हंसते हैं और टीचर भी उसे डांटती है। फिर भी उसके मन में सवाल है कि मर्द कभी माँ क्यों नहीं बन सकता। टीचर से जवाब मिलता है कि मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वह कभी माँ नहीं बन सकता। 5-6 साल के बच्चे के मन में यह जवाब बैठ जाता है और इसका जवाब उसे बड़े होने के बाद खुद ब खुद मिल जाता है कि वह देवकी नहीं बन सकता तो क्या हुआ, यशोदा तो बन सकता है, दोनों ही माँ हैं। इसी भावना के साथ गौरी सावंत अपने समुदाय के हितों के लिए काम करती है। गौरी सावंत जब अपने समुदाय के लोगों को पढ़ा लिखाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती हैं तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरी सावंत कहती है कि USA में किसी को भी ताली बजाकर भीख नहीं मांगनी पड़ती। उसकी समुदाय के लोग कहते हैं कि यह तो सालों से चलती आ रही परंपरा है। लेकिन गौरी सावंत कहती है कि हमारी परंपरा में शिखंडी भी एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल हमारी तरह था, लेकिन वह लड़ा और जीता भी, और हमें भी अपनी लड़ाई जीतनी है और हम तभी जीतेंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो काम और इज्जत दोनों मिलेगी, हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। सीरीज़ ताली के कुछ सीन्स तो बहुत ही बढ़िया हैं, जैसे गणेश का बड़ा होकर एक बहुत बड़ी सर्जरी के बाद गौरी सावंत बनना। एक तरफ हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और दूसरी तरफ उसके पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। एक छोटी बच्ची की माँ मर जाती है तो कैसे उसे लोग ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं, ये सीन भी बहुत बढ़िया है, जहाँ गौरी वहाँ उस बच्ची को बचाकर ले जाती है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से बहस वाला सीन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने वाला सीन और लास्ट में हॉस्पिटल वाला सीन, ये कुछ सीन्स हैं जो इस पूरी सीरीज़ को 6 एपिसोड तक देखने लायक बनाते हैं। अंत में गौरी सावंत का इंटरव्यू टीवी पर देखकर उनके पिता का सीना भी गर्व से फूल जाता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उन्होंने गणेश यानी गौरी सावंत को कभी भी अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया और गौरी सावंत को इस बात का दर्द जीवन भर रहता है। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए गौरी को पहली लड़ाई अपने ही लोगों से लड़नी पड़ती है और इस कैरेक्टर में सुष्मिता सेन ने अपने अभिनय से जो जान डाली है वो देखने लायक बनती है। उनका एक एक भाव, एक एक डायलॉग देखने लायक है। वेब सीरीज़ ताली का निर्देशन किया है रवि जाधव ने। उनकी बनाई गई मराठी फिल्म बाल गंधर्व को उन्होंने 3 नेशनल फिल्म फेस्टिवल में अलग अलग जगह अवार्ड दिलवाए थे। इन दिनों वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक मैं अटल हूँ का निर्देशन कर रहे हैं। रवि ने वेब सीरीज़ ताली में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और उनके उत्थान की जो बात गहराई से दिखाई है वो सच में काबिल तारीफ़ है। हालांकि 6 एपिसोड की इस सीरीज़ को 2 से लेकर 5 एपिसोड की कहानी बहुत ही सुस्त तरीके से चलती है। स्क्रीन प्ले भी बहुत बिखरा हुआ है। सीरीज़ को 6 एपिसोड की बजाय अगर 4 या 5 एपिसोड में भी बना दिया जाता तो इसका फ्लो बना रहता। सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की भूमिका को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। वेब सीरीज़ की पूरी बागडोर उन्हीं के कंधों पर टिकी रही और इस कैरेक्टर को उन्होंने पूरी तरह से न्याय करते हुए निभाया है। सीरीज़ के बाकी कलाकारों में नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और आनंद महादेवन ने अपनी अपनी भूमिकाओं पर बिल्कुल ठीक निभाया है। सीरीज़ की सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक सी है। सीरीज़ में बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जिन्हें फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का मन करता है। ऐसे दृश्यों को अगर एडिट करके सीरीज़ की लेंथ थोड़ी कम बनाई जाती
तो और देखने में मज़ा आता। सीरीज़ की पृष्ठभूमि चूँकि महाराष्ट्र है तो इसके फ्लेवर भी पूरी तरह मराठी हैं, लिहाजा नॉर्थ इंडियन जो दर्शक हैं उन्हें अपने स्वाद अनुसार रस की कमी दिख सकती है। वैसे अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो आप इस सीरीज़ को अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।